स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। दोस्तों, कभी कभी जीत से ज़्यादा भारी होती है हार की याद। एक साल तक सिर्फ एक खामोशी थी। खामोशी जो ताकत को खा जाती है, खामोशी जो सपनों को तोड़ देती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कहीं उस खामोशी के नीचे अभी भी एक धड़कन चल रही है। एक धड़कन जो सिर्फ एक चीज़ जानती है, वापस उठना। इसलिए आज वो वक्त आ गया है। गिल्ड के अंधेरों में एक नई रोशनी जागने वाली है, क्योंकि यह है सुपर गॉड वीर सीजन 2 एपिसोड 2 द गिल्ड। इधर अर्थ के शटर्ड स्काईलाइन पर सीन धीरे से शिफ्ट होता है। धूल से भरे हवा के बीच एक जगह पे जहाँ पे एक छोटा सा लाइट डोम चमक रहा है। यह है हीलिंग आउटपोस्ट। खैर, इधर अंदर के एरिया में हवा में एक शांति का एहसास है, लेकिन वो शांति एक सर्जिकल कोडनेस वाली है। वो जिसमें सिर्फ बीप्स, हीलिंग पॉड्स की सॉफ्ट हम और कभी कभी होली एंजल के जेंटल फुटस्टेप्स की आवाज़ होती है। खैर, इधर 4 लार्ज स्टेसिस पॉड्स एक सर्कुलर फॉर्मेशन में रखे गए हैं और वह उनके अंदर है वीर रहेजा, आर्यन सिंह राठौड़, देवा सैन और एंजल सेराफॉन। 1 साल से फ्रोजन टाइम में, जिसमें उनकी बॉडीज का हर एक सेल रिपेयर हो रहा था, लेकिन उनके जख्म सिर्फ शरीर के नहीं, रूह के भी थे। और वहीं होली एंजल एक कंसोल के पास खड़ी है, अपनी डायमंड गोल्ड आइज में एक थकान और रिलीफ का मिक्स लिए हुए। क्यांस उसके साइड में है, जो डाटा स्क्रीन चेक कर रहा है, लेकिन उसकी भी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है जैसे वो हाल ही में रिकवर हुआ हो जख्मों से। खैर, इधर क्यांस हल्की सी आवाज़ में बोलता है, एंजल आंटी, इनका न्यूरल सिंक फाइनली स्टेबलाइज हो गया है। मुझे लगता है बस ये कुछ ही देर में जागने वाले हैं, क्यांस कहता है। और वहीं ये सुन के होली एंजल एक गहरी सांस लेती है, जैसे 1 साल का बोझ अपने दिल से उतार रही हो। और फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, तो वक्त आ ही गया इनके जागने का फाइनली। होली एंजल कहती है, जिसके बाद पॉट्स के ऊपर लगे हेलो शिप प्रोजेक्टर्स एक एक करके ब्राइट होने लगते हैं। हीलिंग फ्लूइड ड्रेन होता है और 7 ग्लास के पीछे हल्की सी मूवमेंट होती है। पहले आर्यन की फिंगर्स ट्विच होती हैं, फिर देवा का चेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, यानी धड़कन उसकी बढ़ती है। शेरोफान का हेड टर्न होता है और सबसे आखिरी में वीर की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, बस एक फैंट गोल्डन ग्लो के साथ। और फिर तुरंत पॉट्स ओपन होते हैं, ठंडी हीलिंग मिस्ट रूम में छा जाती है। होली एंजल उनके पास आती है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, लेकिन उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ है। और फिर वो चारों को देखते हुए कहती है, हाँ, फाइनली तुम लोग उठ गए। और हाँ, तुम चारों 1 साल से कोमा में थे। होली एंजल का वॉइस जेंटल है, लेकिन उसके वर्ड्स में एक हैवी ट्रुथ का वेट है। और फिर वो आगे कहती है, 1 साल जब दुनिया तुम्हारा इंतजार करती रही, हमने तुम्हारी बॉडीज रिपेयर की, तुम्हारे शटर्ड बोन्स, तुम्हारे टर्न मसल्स, सब कुछ हमने किया। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो गिल्ट है, उसका इलाज सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। होली एंजल चारों के उतरे चेहरे देखकर कहती है, जैसे उसने देख लिया हो और समझ लिया हो कि ये चारों बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले गए हैं क्रानोस से हारने के बाद और रूही को ना बचा पाने की वजह से। खैर, इधर आर्यन, जो अभी अभी होश में आया था, वो अपना सर नीचे करता है और फिर सैड टोन में कहता है, 1 साल हम बस यहाँ पड़े रहें, जब क्रानोस ने शायद और कितने ही यूनिवर्सेस बर्बाद कर दिए होंगे। और पता नहीं वो मिस रूही को कहाँ लेके गया है और उनके साथ क्या किया होगा। और मैं कुछ नहीं कर पाया, बस मार खाता रहा, आर्यन कहता है। और वह उसकी बात सुन के देवा अपने हाथ देखता है, जो अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। और फिर वो कहता है, क्रानोस ने हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया था। हम कुछ भी नहीं थे उसके सामने, कुछ भी नहीं थे हम उसके सामने, कुछ भी नहीं, देवा कहता है। और वहीं ये सुनने के बाद सेराफॉन खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं एक एंजल हूँ और फिर भी मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। खैर, मैं तो अपनी लिमिट्स के अंदर बंद गया था, जिस वजह से उसने मुझे तोड़ दिया। सेराफॉन कहता है। और वहीं वीर अब तक चुप था और वो बस अपने हाथ को धीरे से देख रहा है, जैसे उसमें अब तक वो
ताकत महसूस नहीं हो रही जो पहले थी। हालांकि फिर वो बोलता है हल्की सी लड़खड़ाती आवाज में, ऐसी आवाज जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा था। मैं लीडर ह्यूमन गॉड था, मैं था तुम सबका प्रोटेक्टर, और फिर भी मैं अपनी रूही को नहीं बचा सका। और इसके बाद भी जब मुझे अपने बच्चों को संभालना था तब मैं एक साल तक कोमे में था। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ह्यूमंस का प्रोटेक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। जो खुद को नहीं बचा सकता, खुद की फैमिली को नहीं बचा सकता, वो जीन यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्सेस को कैसे बचाएगा? मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, वीर कहता है। और ये देख के लगता है कि वीर पूरी तरह टूट चुका है। इसलिए देख के कयांस अपने डैड को संभालता है और कहता है डैड प्लीज काम डाउन, डैड प्लीज काम डाउन, कयांस कहता है। और वीर उसके गले लगा रहता है। और वहीं होली एंजल बाकी लोगों को काम डाउन करती है। जिसके बाद हीलिंग चैम्बर का माहौल अब भी हैवी है। मशीनरी की हल्की हल्की बीप, डिम गोल्डन लाइट्स और बाहर से आती ठंडी हवा और एक ठीक से बंद ना हुआ दरवाजा सब मिलके एक अनईजी साइलेंस क्रिएट करते रहते हैं। और वहीं वीर, आर्यन, देवा और सराफोन 1 साल के बाद कोमा से अभी अभी जागे थे, लेकिन गिल्ट का बोझ उनके कंधों पर किसी इनविजिबल चैन की तरह लटका हुआ था। हालांकि तभी चैम्बर के बड़े स्टील डोर्स एक मैकेनिकल हिस के साथ खुलते हैं और फिर अंदर कदम रखती है एक फैमिलियर फिगर, नाइफ क्वीन ईशा। उसका ब्लैक एंड क्रिम्सन बैटल आर्मर हल्के से स्क्रैचेस से भरा था, जैसे उसने अभी अभी एक डेडली मिशन कंप्लीट किया हो और तुरंत इधर वीर के पास चली आई हो। उसकी आई शार्प थी, लेकिन वीर को देखते ही उनमें एक नमी आ गई। हालांकि तभी उसके पीछे से एंटर होता है स्टे अपलेट, एक क्रिस्टलाइजर वॉरियर जिसका हाफ बॉडी गोल्डन अलॉय से बना था। उसका हर स्टेप एक फेंट मेटालिक हम क्रिएट कर रहा था और उसकी प्रेजेंस काम येट कमांडिंग थी। और सबसे लास्ट में एक ग्लोइंग रिपल से अंदर आती है मोमेंट क्वीन द गॉड, एक मोमेंट गॉड जिसका आर्मर शिमरिंग सिल्वर ब्लू था, जैसे उसके आसपास का वक्त ही डिस्टॉर्ट हो रहा हो। उसके एंट्रेंस के साथ चैम्बर का एयर थोड़ा हैवी हो गया, जैसे वक्त का फ्लो स्लो पड़ गया हो। खैर इधर नाइफ क्वीन ईशा सीधा वीर के पास जाती है। वो उसके सामने रुककर कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखती है और हाँ, उस नजर में एक टीचर का प्यार भी था और एक वॉरियर का कठोरपन भी। और फिर ईशा कहती है वीर 1 साल हो गया है और तुम यहाँ बस अपनी हार को याद कर रहे हो। चलो माना तुम अभी उठे हो कोमा से, लेकिन तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो गम मना रहे हो, इसलिए उठो और लड़ो। ईशा इतना कहने के बाद पॉज लेती है और वहीं वीर ये सुन के नीचे देखने लगता है, लेकिन ईशा उसके चिन को ऊपर उठाती है और फिर उससे कहती है मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। याद रखो मैंने तुम्हें ट्रेन किया था और लेवल अप करने में मदद की थी ताकि तुम मेरे और जीन यूनिवर्स के लोगों और अपनी फैमिली के लिए लड़ सको। और हाँ, क्या हो गया अगर तुम एक बार गिर गए, मार खा गए क्रानोस जैसे विलन से। यह कह के ईशा एक गहरी सांस लेती है और फिर आगे बोलती है ठीक है, मैं मानती हूँ क्रानोस ने तुमसे रूही छीन लिया है, लेकिन क्या वीर रहजत द पावरफुल ह्यूमन गॉड गिर के जमीन पे पड़ा रह गया अपनी रूही को वापस नहीं लाएगा? और क्या अपने यह कहते हुए ईशा चुप हो जाती है और फिर वीर को घूरने लगती है और फिर मन में खुद से कहती है अभी वीर को वह बात बताना ठीक नहीं रहेगा, जब ये थोड़ा बेटर हो जाएगा तब मैं इसे बताऊंगी। ईशा मन में सोचती है और फिर वीर को देखते हुए दोबारा बोलती है वीर उठो, वीर तुम्हें उठ के खुद के और अपने लोगों के लिए लड़ना ही होगा। ईशा कहती है, लेकिन इधर वीर कुछ बोल नहीं पाता, बस उसके हाथों की ग्रिप थोड़ी टाइट होती रहती है और वहीं ईशा के वर्ड्स तीखी तलवार की तरह उसके गिल्ड के लेयर काट रहे होते हैं। और फिर वो आगे कहती है वीर क्रानोस ने तुम्हें हरा दिया, पर तुम्हारे अंदर जो लड़ने की आग है वो सिर्फ तुम बुझा सकते हो, सिर्फ तुम। इसलिए उठो वीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी रूही तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं। इसलिए तुम मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ अपना सर झुका के बैठोगे या अपने नाम का मतलब दुनिया को याद दिलाओगे? आखिर कौन है वीर रहजा, ये तुम उन लोग को बताओगे या नहीं? बोलो वीर रहजा। ईशा कहती है और फिर स्टेपलेट आगे बढ़ के सबको देखता है और फिर चारों से कहता है तुम चारों की एक लिमिट है, लेकिन लिमिट्स सिर्फ तोड़ने के लिए होती हैं। क्रानोस जैसे मॉन्स्टर को गिराने के लिए तुम्हें अपने पुराने आप से आगे बढ़ना होगा, स्टेपलेट कहता है। और फिर मोमेंट क्वीन अपनी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है तुम चारों हार मत मानो, उठो और लेवल अप करो
और फिर जब एक बार तुम क्रेनोस के लेवल पे पहुंच जाओ तो जाके उसका बैंड बजा दो। और हाँ, अगर तुम अभी भी गिल्ड में हो तो तुम मेरी लाइफ से मोटिवेशन लो। वीर, तुम तो जानते ही हो मेरी लाइफ कितनी टफ थी और उसका एक रीज़न तो तुम भी थे, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके स्ट्रगल करके लेवल अप होके एक गॉड लेवल की स्पिरिट बन गई हूँ। तो तुम जो एक टाइम पे मेरे मास्टर थे तो वो कैसे हार सकता है? इसलिए वीर और तुम तीनों उठो और हम तीनों ने जो तुमसे कहा है उस पर गौर करो। खैर, हम मानते हैं टाइम तुम्हारे खिलाफ था, क्रेनोस तुमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हारेगा नहीं, बस हारने वाला चाहिए। इसलिए तुम लोग वो वॉरियर बनो जो उसे हराएंगे। और हाँ, ये काम वीर तुमसे ही शुरू होगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं उठोगे कोई नहीं उठेगा। इसलिए वीर उठो, उठो, तुम उठ जाओ वीर, मोमेंट क्वीन कहती है। और वहीं ये सुन के और फिर तीनों की कही बात को याद करके वीर की आंखों में एक पुरानी रोशनी जलती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थक थक थक। उसके माइंड में सिर्फ रूही का चेहरा, अपने बच्चों की हंसी और क्रेनोस का वो क्रूअल स्माइल घूमता है और उसको रूही का ले जाने वाला सीन याद आता है। जिसके बाद वो धीरे से उठता है, उसका आर्मर फेड गोल्ड एंड व्हाइट ग्लो देने लगता है और फिर वो कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, मैं अपनी रूही को वापस लाऊंगा, अपने लोगों को और यूनिवर्सेस को बचाऊंगा। और हाँ क्रेनोस, मैं तुम्हारा अंत बनूंगा, तुम्हारा अंत बनूंगा, वीर कहता है। और वहीं ये देख के आर्यन, देवा और सेराफोन भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि गिल्ड अब भी था चारों में, लेकिन उसके नीचे एक डिटर्मिनेशन का वोल्केनो जग चुका था। खैर, इधर होली एंजल जो चुपचाप ये सब देख और सुन रही थी, हल्का सा मुस्कुराती है और फिर कहती है, तो चलो, हीलिंग का वक्त खत्म, अब ट्रेनिंग शुरू होगी फाइनली। होली एंजल कहती है और वो इसकी बात सुन के सब हाँ में सही हिलाते हैं। लेकिन तभी क्यांस अपने डैड वीर के पास आ जाता है और फिर वीर से कहता है, डैड, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, लेकिन आप वादा करिए आप इस बात को सुन के दोबारा से गिल्टी फील नहीं करेंगे और सैड नहीं होंगे और अपना फाइटिंग कॉन्फिडेंट नहीं खोएंगे, बल्कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो के ट्रेनिंग शुरू करेंगे, क्यांस कहता है। और वहीं ये सुन के वीर कहता है, अब कौन सी बात रह गई है और ऐसी क्या बात है जिसको मैं सुन के डिमोटिवेट हो जाऊंगा और गिल्टी फील करूंगा? एक सेकेंड, क्या मेरे कोमा में जाने के बाद भी कुछ हुआ है? हाँ बोलो, वीर कहता है। हालांकि तभी ईशा क्यांस से कहती है, क्यांस, अभी वीर को वो बात ना बताओ, अभी थोड़ा रेस्ट करने दो इसे, हम बाद में बताएंगे इसे, ईशा कहती है। हालांकि ये सुन के क्यांस कहता है, नहीं टीचर ईशा, हम डैड को अभी बताएंगे, ये बात डैड को मालूम होनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि इनका ये जानना जरूरी है, क्यांस कहता है। और वहीं ईशा ये सुन के क्यांस से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी वीर अपनी टीचर से कहता है, टीचर रहने दीजिए, इसे बताने दीजिए, ये बहुत जिद्दी है, मुझे पता है ये बिना बताए रहेगा नहीं, आखिर बेटा किसका है? वीर ईशा से कहता है। और फिर यह कहने के बाद वीर क्यांस से कहता है, ठीक है चीकू, अब मुझे बताओ वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? वीर कहता है। और फिर क्यांस वीर से कहता है, डैड, जब आप कोमा में चले गए थे उसके बाद। तो दोस्तों, गिल्ड का बोझ हल्का हो गया है, पर असली लड़ाई अब शुरू होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये ताकत उनके जख्मों को भूलने के लिए काफी होगी? क्या उनका इरादा क्रेनोस को तोड़ पाएगा? और सबसे जरूरी वो सच जो अभी छुपाया गया है, जब वो सामने आएगा तो क्या ये सारी रोशनी फिर से अंधेरे में डूब जाएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब तो सुपर गॉड वीर सीजन 2 के अगले एपिसोड में मिलेगा। आउट्रो सॉन्ग सुन के जाना। फिर से खड़ा है, आंखों में आग है, आयरन की तलवार दुश्मन के खिलाफ है, देवा का जोर जमीन हिला देगा, सेराफोन के पंख आसमां छुपा देंगे। एक साल का दर्द अब आदत बन गया है, क्रेनोस का अंधेरा अब टूटने वाला है, हम चारों साथ हैं, एक ही इरादा है, इस बार जीत हमारा वादा है। छोड़ के हम वापस
नक्शा वो तेरा आखिरी दिन होगा जब हम तेरे सामने आएंगे, जब हम तेरे सामने आएंगे। Get on the beat, boy.